नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। अभी अभी खबर मिली है कि आरा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, मामला यह है कि हमारे संवाददाता ने आरा से जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक आरा में राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वे गुजर रहे थे। उनकी गाड़ी वे खुली जीप में जा रहे थे। वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के विष्णु जैन हैं, हर्ष हैं और वहाँ पर आदित्य सिंह हैं। इन तीन, विष्णु जैन, हर्ष और आदित्य सिंह, इन तीन नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ काला झंडा दिखाया है और राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए हैं। इसके बाद जब राहुल गांधी ने देखा कि सड़क के किनारे खड़े होकर भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें काला झंडा दिखा रहे हैं, तो राहुल गांधी खुली जीप से जा रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी जीप, ड्राइवर को इशारा करके अपनी जीप रुकवाई और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हर्ष, विष्णु और आदित्य, ये जो तीनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, इन तीनों को अपने पास बुलाया और बुलाकर पूछा कि तुम लोग को क्या परेशानी है, तुम लोग क्यों नारे लगा रहे हो, क्यों मुझे काले झंडे दिखा रहे हो, क्या दिक्कत है तुम लोगों को। तो इसका जवाब उन लोगों ने यह दिया कि दरभंगा में राजा ने आपके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और इससे बिहार के लोग आहत हैं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको गाली दे रहा है। इस पर हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं और इसीलिए हम आपको काले झंडे दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने उनको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नफरत मत बांटो, प्रेम बांटो और हम मतलब उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन भाजयुमो के कार्यकर्ता नहीं समझे। उसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ गया। बाद में जब हमारे संवाददाता ने बात की इन तीनों से, हर्ष, आदित्य और विष्णु, तीनों जो भाजयुमो के नेता हैं, और इनके समर्थकों से बात की कि राहुल गांधी से आपकी क्या बात हुई, तो तीनों भाजयुमो नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने बताया कि देखिए, राहुल गांधी ने तो हमें नहीं धमकाया, उन्होंने तो हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे उन लोगों ने हमें धमकाने की कोशिश की। कहा कि इन लोगों को कस्टडी में लो और इन लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में, कड़ी धाराओं में, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराओ। तो भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम नहीं डरते हैं, राहुल गांधी हम पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएं या गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएं, हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को काला झंडा दिखाना चाहते थे और आरा की धरती से हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब देखिए, यह तो बात हुई भाजयुमो की। भाजयुमो में, भारतीय जनता युवा मोर्चा में तो बच्चे होते हैं, यंग लड़के होते हैं, वे तो काला झंडा राहुल गांधी को क्या किसी को दिखा दें, ट्रंप आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखा दें, पुतिन को दिखा दें, उनको क्या पता। लेकिन यह जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई शुरू हुई है दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को टारगेट करने से, वो अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। पहले जी आप कुछ पूछ रहे थे। जी, कल जो हमला हुआ है बीजेपी कांग्रेस कार्यालय पे बीजेपी समर्थकों के द्वारा, और आज यहाँ राहुल गांधी को काला झंडा दिखाने का जो काम किया है भाजयुमो के नेताओं ने, इससे आगे क्या होगा? देखिए, आगे यह लड़ाई बढ़ती जा रही है। कोशिश होनी चाहिए थी दोनों तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, एनडीए और महागठबंधन की तरफ से, कि ये बात खत्म हो जाए, लेकिन चुनाव का मौसम है, बात खत्म नहीं होगी। अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए, पहले दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए रिजवी उर्फ राजा ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, इसकी खूब निंदा हुई। उसके बाद जीती हुई बाजी बीजेपी हार गई, क्योंकि उसकी निंदा हो रही थी और राहुल गांधी बैकफुट पर थे। लेकिन क्या किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर हमला कर दिया, गेट तोड़ दिया, मारा पीटा। अब इससे जो सहानुभूति मिल रही थी बीजेपी को, वो सहानुभूति मिलने लगी है राहुल गांधी को, कांग्रेस को, कि देखिए, लोकतंत्र में यह तो ठीक नहीं है, बयान दिए जा सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले किए जा सकते हैं, लेकिन यह तो ठीक नहीं है कि आप जाकर किसी दूसरी पार्टी के कार्यालय में अंदर घुसकर
जो कार्यकर्ता है वहां मौजूद उनको मारे पीटे, उनका सिर फोड़ दें, गेट तोड़ दें, गाड़ियां तोड़ दें, आग लगा दें, यह तो ठीक नहीं है। तो जो सहानुभूति दरभंगा में रिजवी उर्फ राजा के बयान के बाद बीजेपी को मिल रही थी, वो बीजेपी की गलती से वो उल्टी पड़ गई है पूरी बात। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा है कल कि जो रिजवी उर्फ राजा है वो भाजपा का समर्थक है। नहीं, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव से मेरी बात हुई, आनंद माधव की हम लोगों ने खबर भी दिखाई, आनंद माधव ने तस्वीरें शेयर की, और आनंद माधव प्रदेश प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने कहा कि जो रिजवी उर्फ राजा है वो बीजेपी का चेला है और तस्वीरें जारी की। लेकिन अगर रिजवी उर्फ राजा बीजेपी का चेला कभी रहा होगा तो अभी वो कांग्रेस के मंच पर क्या कर रहा था? अभी वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच पर क्या कर रहा था? तो एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस को देना है। सिर्फ यह कह देने से कि रिजवी उर्फ राजा जो है वो चेला है कांग्रेस का, बीजेपी का, उससे बात खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि अगर वो बीजेपी का चेला है तो आपके मंच पर उसको कैसे बोलने की अनुमति दी गई, भाषण देने की अनुमति दी? और वो पिकअप ड्राइवर है, पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, उसको अगर तमीज नहीं है बोलने की, अगर वो किसी की माँ बहन के बारे में, माता के बारे में, वो भी ऐसी माता के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब उसके संस्कार गिरे हुए हैं। तो रिजवी उर्फ राजा को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं राज्यसभा मनोज झा, उन्होंने भी यह बात कही कि रिजवी उर्फ राजा ने अगर कहा है तो उसको सजा दीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए। हम कब रोक रहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार, हम अगर उसको प्रोटेक्ट करते तो आप कहते कि हाँ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां तक तो सहानुभूति मिल रही थी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी ना, राजनीतिक रूप से बड़ा ब्लंडर कर दिया। क्या किया? जो सहानुभूति मिल रही थी बीजेपी को, वो सहानुभूति अब राहुल गांधी को मिल रही है, वो सहानुभूति अब कांग्रेस को मिल रही है कि देखिए इन लोगों ने तो मार दिया, इन लोगों ने तो हमला बोल दिया, इन लोगों ने तो गेट तोड़ दिया, इन लोगों ने तो आगजनी कर दी, कारों में आग लगा दी, कार में तोड़फोड़ कर दी, माथा फोड़ दिया। तो और रही सही कसर आज पूरी हो गई। आज भी जो हुआ है आरा में, इसका भी लाभ कांग्रेस को मिलेगा, इसका भी लाभ राहुल गांधी को मिलेगा। राहुल गांधी को बिहार में बहुत बड़ा बना दिया है बीजेपी ने। राहुल गांधी का इतना बड़ा आधार बिहार में नहीं था जितना बड़ा बना दिया बीजेपी ने इस यात्रा को। बीजेपी की खुद की गलती के कारण बीजेपी राहुल गांधी को बिहार में बहुत बड़ा बना रही है, बहुत बड़ा बना रही है। और कल हमला के बाद जो कोर कसर बची थी, आज वो आरा में बीजेपी ने काला झंडा दिखाकर पूरा कर दिया। राहुल गांधी, कांग्रेस के पास कई जिलों में कार्यकर्ता तक नहीं है। यह पार्टी कई जिलों में कई विधानसभा चुनावों से, लोकसभा चुनावों से प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है, ऐसे में गठबंधन के चलते। तो इसका संगठन पूरी तरह से कमजोर है कांग्रेस का। आरजेडी की बैसाखी पर चलती रही है कांग्रेस। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की गलती की वजह से बहुत मजबूत बना दिया है राहुल गांधी को बीजेपी ने और कांग्रेस को। अब बताइए, आरा में जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो भाजयुमो के कार्यकर्ता काला झंडा दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने देखिए कितनी समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने क्या अपने कार्यकर्ताओं से पिटवाया? उनको नहीं। उनके पास वो लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के, उनके पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, प्रोटोकॉल के मुताबिक एसपीजी होती है। लेकिन क्या उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि इन्हें पीटो, इन्हें गिरफ्तार करो? नहीं। उन्हें अपनी गाड़ी रुकवाई ड्राइवर से, उनको बुलाकर उनसे बात की, उनको समझाया कि तुम क्यों काले झंडे दिखा रहे हो, हम तो बिहार की भलाई की बात कर रहे हैं। उनसे पोलाइटली बात किया। और ये सारी चीजें राहुल गांधी को बड़ा बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि राहुल गांधी की बिहार की यात्रा को सफल बनाने का श्रेय अब बीजेपी को जा रहा है। बीजेपी जिस हद तक विरोध कर रही है, और राहुल गांधी जब बिहार में है तब कांग्रेस मुख्यालय पर हमला बोल दे रही है, राहुल गांधी को आरा में काले झंडे दिखवा रही है, इससे राहुल गांधी छोटे नहीं हो रहे हैं, राहुल गांधी इससे बड़े हो रहे हैं। और जो सहानुभूति दरभंगा की घटना रिजवी उर्फ राजा के बयान के बाद, रिजवी उर्फ राजा के अपमानजनक बयान के बाद बीजेपी को मिल रही थी, वो पूरा खेल बीजेपी ने अपनी गलती से उलट लिया। अब वो सहानुभूति मिल रही है किसको? अब वो सहानुभूति मिल रही है राहुल गांधी को, कांग्रेसियों को, जिनका सिर फटा है, जिन्हें काले झंडे दिखाए गए। तो पता नहीं बीजेपी यह रणनीति वाली भूल कैसे कर रही है। बीजेपी के पास तो, भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक से एक रणनीतिकार हैं, फिर इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही है? और
बीजेपी ने राहुल गांधी की इस यात्रा को बड़ा बना दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को बिहार में बहुत बड़ा बना दिया है और यह बीजेपी की रणनीतिक बड़ी भूल है। अभी आप सुन रहे थे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी को। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें हल्ला बोल टीवी पे। धन्यवाद।